Krishna आप सभी को प्रणाम है। नमोस्तु ओम। सभी लोग बैठ जाएं, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करें। इडमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो योईशव्विसाहुणम् एषो पञ्चनमो यारो सर्वे पापपणासिडो मङ्गलानं च सर्वेषिन् परमं हवै मङ्गलम्। त्रिकालवती नौ देवताओं की विलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शमेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परे आये दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये श्रावकाचार ही है, मूलाचार नहीं है। मुनियों का आचार इसमें अंत में आएगा, यद्यपि वर्णन तो करेंगे, लेकिन श्रावक के लिए प्रथम उपदेश है और सरल है। दृष्टांतों के माध्यम से सरल किया भी जा रहा है। मान लो गधा और भैंस भी आ जाए तो वो भी समझ जाएगी, लेकिन इसके नीचे के यदि निम्न स्तर के लोग हैं तो बात अलग है। कहने लगे नहीं ये तो विषय चल रहा है, कठिन चल रहा है, नए का विषय चल रहा है, हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है आदमी, बिल्कुल दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है, खालिस झूठ है ये। इतने सारे दृष्टांत देने के बाद यदि समझ में नहीं आ रहा है, समझने नहीं चाह रहे, नहीं आ रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। और जबकि कहा है कि जिसको न्याय का ज्ञान नहीं है वो जैन ही नहीं है। धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि तो बात की बात है, क्योंकि जैन धर्म में ही न्यायों का ज्ञान कराया गया है। इसके अलावा 363 मतों में न्यायों का ज्ञान नहीं कराया गया है। और ना कोई मतलब दिगंबर जैन धर्म के अलावा समझता ही नहीं न्यायों की विधि को। न्याय माने हैं जैसे कोर्ट में चलता है ना, टू द पॉइंट, मुद्दा आपके मुद्दा क्या है वो रखो और टू द पॉइंट बात करो। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या मुद्दा चल रहा है, क्या प्रसंग है, उसको किस अभिप्राय से समझना है, किस दृष्टिकोण से समझना है, किस नए से समझना है, यही तो जिसको आलाप पद्धति कहते हैं। इसी को बोलने की, बात करने की स्टाइल है, तरीका है। वास्तव में जितने लोग व्यवहार बनते हैं वो भी बात करने की स्टाइल से बनते हैं। जैसे बोलने का तरीका आता है वही लोग व्यवहार में सफल होता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे सामाजिक रिश्ते, जितने भी काम बिगड़ते हैं वो बोलने चालने का तरीका नहीं आने की वजह से बिगड़ते हैं। जैसे बोलने चालने का तरीका नहीं आता वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। धर्म क्षेत्र की बात तो बहुत दूर की है। धर्म क्षेत्र में सफल होने के लिए तो सर्वप्रथम चाहिए, दर्शन भी करोगे तो दर्शन का फल भी तभी मिलेगा जब आपको जैन धर्म की नई विवक्षा समझ में आती है। पूजा करोगे तो पूजा का भी फल पूरा वास्तविक तभी मिलेगा जब आपको नयों का ज्ञान है। कोई भी क्रिया कर रहे हो, जाप कर रहे हो, कायसर कर रहे हो, समझना जरूरी है कि हम किस नए से कर रहे हैं। ये जितने भी आप मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं, काय से करते हैं, वो सब व्यवहार नए का विषय है।
प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में है। दृष्टांत दिया था कल कि जैसे आंखें होती हैं केवल देखती हैं, ना वो बोलती हैं, ना समझ आती हैं, कुछ नहीं करती। निश्चय नहीं भी ऐसे ही है, वो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं समझाता, केवल शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करना उसका काम है। जैसे देखना मात्र आँखों का काम है और कुछ नहीं करना उनका काम। बाकी कुछ करना है तो हाथों को और पैरों को चलाना पड़ेगा। तो हाथों पैरों को चलाना ये व्यवहार नहीं कि स्थानापन्न है। तो जैसे बताया था कि सामयिक में समयसार काम में आता है। आंख बंद करो तो समयसार काम में आएगा, और जैसे ही आंख खोलोगे हाथ पैर चलाओगे तो व्यवहार नहीं काम आएगा। निश्चय नहीं काम नहीं करता है, वो तो निठल्ला है। बस शुद्ध वस्तु को ग्रहण करना उसका काम है। तो पैर हैं व्यवहार की स्थानापन्न और आंखें हैं निश्चय की स्थानापन्न। तो ये नए जिसको नहीं आता है वो ना जैन धर्म से लाभ उठा ही नहीं सकता। जैन धर्म की वचनातीत जो महिमा है, जिस धर्म के आलम्बन लेकर के माने पापी भी, चांडाल भी और पशु भी सुधर गए हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उस धर्म का लाभ तो नयों को समझने से शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। आप जब यही नहीं समझेंगे कि हम कपड़े को गंदा नहीं मानेंगे, उसका स्वभाव मान लेंगे, तो हम साफ क्यों करेंगे? बोलो, कोई कपड़ा कब धोता है? जब उसे पता हो कि ये कपड़ा मैला है, इसका स्वभाव ऐसा नहीं, मैला रहना कपड़े का स्वभाव नहीं है। कपड़ा का स्वभाव तो उज्ज्वल है, साफ है, पर ये जो मैला हो गया है तो उसको सब कपड़े धोने का तरीका आना चाहिए। कैसे कपड़ा साफ होगा? निरमा में डालने से, कि साबुन लगाने से, कि गर्म पानी में डालने से, कि लगा करके साबुन और थोड़ी देर निरमा लगा के रखने से फूलता है। फिर उसको कैसे कूटना है मोंगरी से, कि पछाड़ना है, कि हाथों से मसलना है, कितने बार साबुन लगानी है, कब वो स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, ये सब जिसको ज्ञान होगा वही कपड़ा साफ कर सकता है ना। इसी तरह से जिसको ये पता हो कि हम संसारी हैं, कर्मों से सहित हैं, शरीर में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे इसलिए हम दुखी हैं, हमको सर्विस करना पड़ रही है, बिजनेस करना पड़ रही है, दूसरों की चाकरी करना पड़ रही है, पराधीनता झेलना पड़ रही है, दुख भोगना पड़ रहे हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारी आत्मा की स्वभाव है, आत्मा की जाति तो सिद्धों के समान है। हमें सिद्ध बनने की क्षमता है, शुद्ध बनने की क्षमता है, भगवान बनने की क्षमता है। अब भगवान को किस प्रोसेस से बनेंगे, किस प्रक्रिया से बनेंगे, किस साधन से बनेंगे, किस माध्यम से बनेंगे, जब तक ये नहीं समझोगे तो संसार ही बने रहोगे, 4 गति 84 लाख योनियों में ही भटकते रहोगे। कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं किसी के आशीर्वाद से मोक्ष मिल जाए। गॉड गिफ्ट नहीं मिलता है मोक्ष, ये तो प्राप्त करना पड़ता है प्रोसेस से, प्रक्रिया से। विधि वही यहाँ सिखाई जा रही है किस विधि से आत्मा शुद्ध होती है। तो यहाँ पर ये कहा कि निश्चय भूतार्थ है, अर्थात वो शुद्ध वस्तु को ग्रहण करता है, प्योर वस्तु को ग्रहण करता है। व्यवहार में अभूतार्थ है, अर्थात वो अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करता है, किसी के माध्यम से आलम्बन लेकर के कथन करता है। और निश्चय नय के स्वरूप से अथवा निश्चय नय की प्राप्ति से सारा संसार विमुख है। सर्वोपि संसारा प्रायः भूतार्थ बोधमुखा। निश्चय नय का विषय क्या है? निश्चय नय किसे बताता है, किसे ग्रहण करता है? हमारा वास्तविक जो ओरिजिनल स्वभाव है वो निश्चय नय का विषय है, क्योंकि हमारी आत्मा सिद्धों के समान है। सो इससे सभी विमुख है संसारी प्राणी। किसी को कोई मतलब नहीं है कि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। कपड़ा मैला रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन आत्मा मैली रहेगी तो नहीं चलेगा। कपड़ा गंदा हो जाए तो चल जाएगा कदाचित, लेकिन मन गंदा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि जितना खतरनाक जल प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है,
उससे कई अनंत गुना ज़्यादा खतरनाक है मानसिक प्रदूषण। तो ये दुनिया समझ ही नहीं रही है कि हम मानसिक प्रदूषण में जी रहे हैं। इस प्रदूषण से सांस के लिए लोग एटमॉस्फेयर देखते हैं, स्वच्छ वातावरण देखते हैं, अपनी कोठी बंगला आजकल लोग खेतों में, गाँव में गार्डन आदि इत्यादि के बीच में बनाने लगे हैं, या मकान बना करके चारों ओर गार्डन बना रहे हैं, जिसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हमें स्वच्छ वायु चाहिए यदि स्वस्थ रहना है तो वो तो करने लगे, लेकिन मेरी आत्मा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए, सिद्धालय में पहुंच जाए, शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाए, इसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं चाह रहा, कर ही नहीं रहा है। तो 5वीं गाथा में यही कहा। अब 6वीं गाथा देखिए। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। अब आपको ये बताया जा रहा है कि अबुध है जो, अबुध का अर्थ होता अज्ञानी। जो अज्ञानी है, तो अज्ञानी कौन है? पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान की अपन सभी अज्ञानी हैं। अथवा यूँ कहें, जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, इंद्रियों का मन का व्यापार कर रहे हैं, वे सभी अज्ञानी हैं। और उनको समझाने के लिए अभूतार्थ की देशना मुनीश्वरों के द्वारा दी गई है। मुनीश्वर का अर्थ क्या होता है? आचार्य परमेष्ठी, गणधर परमेष्ठी, शुद्ध केवली भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा। उन्होंने व्यवहार नय का उपदेश हम सभी प्रवृत्ति करने वाले छद्मस्त मुनिराजों को, श्रावकों को दिया है। लेकिन जो मात्र व्यवहार ही जानता है, क्रिया करना ही धर्म समझता है, प्रवृत्ति करने को ही मात्र धर्म समझता है, क्रिया कांड करके ही संतुष्ट हो जाता है, हाथ पांव चला करके ही धर्म समझ लेता है, उसके लिए वस्तुतः देशना है ही नहीं। देशना तो उसको है जो वास्तविक स्वरूप जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उसके लिए उपदेश है। जो कल्याण ही नहीं करना चाहता, उसके लिए उपदेश क्या करे? क्यों देंगे उपदेश? उपदेश तो कल्याण करने के लिए सुना जाता है, दिया जाता है। लेकिन जो कल्याण ही नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए उपदेश नहीं दिया गया है, देना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अनादिकाल से अपन सभी संसार में भटक रहे, 4 गति 84 लाख योनियों में, उसकी वजह है कि हमने अपने लक्ष्य को नहीं जाना, हमने अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना। हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है? सिद्धालय प्राप्त करना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है, आत्मा को कर्मों से मुक्त करना है। ये हमने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए हम सभी भटक रहे हैं संसार में। और तब तक भटकते रहेंगे जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये हम कर रहे हैं जो वो सब व्यवहार से कर रहे हैं। और जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमको मोक्ष मिलेगा भी नहीं। पहले अशुभ को छोड़ना है, शुभ में आना है। विषय कसाय को छोड़ना है, घर परिवार को छोड़ना है, देवशास गुरु की शरण में आना है। आचार्य श्री ने नदीश्वर भक्ति में लिखा, मंदिर हैं शिव गुरुद्वारे। आप मंदिर नहीं आए हैं, मोक्ष का आए हैं, मोक्ष का दरवाजे में आए हैं। इसी से निकल करके आप मोक्ष माल में जाएंगे। मंदिर क्या है? मोक्ष माल में प्रवेश करने का द्वार है, दरवाजा है। तो आपको यहाँ आना होगा, देवशास गुरु के निकट आना होगा। जितनी देर यहाँ रहेंगे, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियाँ ही बंधेगी, सब कहीं बंद होगा। पर इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है और आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। अपनी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको छुपाना नहीं है। अपनी शक्ति को छुपाने से कितने दोष लगते, सुनो ध्यान से।
जो व्यक्ति अपने पास क्षमता है, कैपेसिटी है, शक्ति है और उसे छुपाता है तो उसको ज्ञानावन कर्म का बंध होता, दर्शनावन कर्म का बंध होता, मोहिनी का बंध होता, अंतराय कर्म का बंध होता है। साथ ही उसकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपको जब श्रद्धा है कि रत्नात्रय धारण करने से ही मोक्ष मिलता है तो आपके पास शक्ति है तो क्यों नहीं धारण कर रहे? क्या वजह है? राम के भाई भरत की तरह बंधे हो क्या कि नहीं नहीं जब तक रामचंद्र जी नहीं आएंगे तब तक राज्य संभालना ही है? वचन दे दिया गया है, वचन ले लिया गया है कि जब तक हम लौट के नहीं आ जाए तब तक तुमको संभालना है। ऐसा किसी को वचन दिया आप लोगों ने? बोलो, दे दिया हो तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि आपने वचन दे दिया है रामचंद्र जी को कि ठीक है जब तक आप राम वनवास से नहीं लौट के आओगे तब तक हम संभाल लेते हैं। तब तक के लिए बंधे हो तो भी आपका वो बंधना भी छूटने के लिए है। हम क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमने वचन दिया हुआ है। तो हम रुके नहीं हैं, हम तो चल ही रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? मन से चल रहे हैं। हम वहीं जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर। लेकिन आपने किसी को वचन नहीं दिया है, आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया कि इतनी उम्र तक हमको ये संभालना है घर परिवार, इसके बाद में हमें आत्मा को संभालना है। और आत्मा को वो संभालेगा जब पहले से ही देव पूजा गुरु उपास्य श्रद्धा संयम तप दान ये षडावश्यक करेगा तो वो आगे चल करके अपने आत्मा को संभालेगा। लेकिन जो कहे नहीं अभी तो हमें दुकान संभालनी है, खाने खेलने के देने, वृद्धावस्था आएगी तब धर्म कर लेंगे, तो वो करेगा ही नहीं। क्यों? जिंदगी भर जैसा करेगा वैसे ही संस्कार बने रहेंगे तो उसी में रुचि रहेगी, उसी की आदत बनी रहेगी। ये कई दत्ता लोग क्यों नहीं छोड़ते दुकान? अरे वो मन नहीं लगाता है, थोड़ा समय पास कर भी आ गए हैं। मतलब उनकी आदत है, वो समय पास करने के लिए माला नहीं लेंगे, पुस्तक नहीं लेंगे, मंदिर नहीं आएंगे देवशास्त्र गुरु के पास कि हम क्लास में अटेंड कर लें, साध्य सुन लें, प्रवचन सुन लें। कबूतर की तरह उसी पिंजड़े में घुसेंगे। जैसे कबूतर वहीं पर बीट पड़ी है, वहीं जूठा मीठा पड़ा है, वहीं बंधन भी है, फिर भी उसका दरवाज़ा खोल देंगे, वो कबूतर थोड़ा देर के लिए बाहर भी निकल जाए फिर आके उसी में घुस जाएगा। आचार्य महाराज ने कहा, हे कबूतर कबहू तो तर, हे कबूतर कबहू तो तर, तू कभी तो निकल इस पिंजड़े में से। तो जैसा खाओगे डकार वैसी आने वाली है। प्रारंभ से जैसे संस्कार बना लोगे, हैबिट बना लोगे, वृद्धावस्था में वैसे ही संस्कार काम में आएंगे। अभी बाल्यावस्था में, युवावस्था में केवल मकान दुकान में ही लगे रहोगे, कहोगे वृद्धावस्था में कर लेंगे, तो आप नहीं करोगे। क्योंकि जी जिंदगी भर के संस्कार काम में आएंगे, वैसे ही करोगे, विषय कसाय में लगे रहोगे। वे बेटे नाती पोते झड़की देंगे, डांटेंगे, अरे तुम जाओ अपना कर्म करो, माला फेरो, फिर भी वे नहीं मानेगी। इंसल्ट सहते रहते हैं पर वहीं जा करके उसी मकान दुकान में घुसते रहते हैं। तो ये आपको समझना है। जिसने केवल व्यवहार को ही धर्म समझ रखा है उसके लिए उपदेश ही नहीं है। आपको समझना है कि धर्म तो निश्चय नहीं जिसे बताया है वस्तु का शुद्ध स्वरूप वो है, उस शुद्ध स्वरूप को पाना है, इसलिए हमने इसने व्यवहार को अपनाया है, प्रवृत्ति को अपनाया है। ये जो आचार्यों ने 11 प्रतिमाएं बताई हैं, ये गृहस्थ धर्म षडावश्यक बताए हैं, ये हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। यदि उस लक्ष्य को पाने का आपका लक्ष्य ही नहीं है तब फिर आपका ये क्रिया करना भी केवल पुण्यबंध के लिए, संसार के लिए ही है। तो यहाँ इन्होंने आचार्य महाराज ने गाथा नंबर 6 में कहा कि अज्ञानियों को समझाने के लिए यद्यपि आचार्यों ने अभूतार्थ का व्यवहारने का उपदेश दिया है। जितने भी श्रावक का धर्म है, मुनि का धर्म है, ये व्यवहारने से ही क्रियात्मक होती है। आप व्यवहारने की परिभाषा समझ गए ना? जो अशुद्ध वस्तु स्वरूप को बताता है, अशुद्ध क्रिया कराता है, कि दूसरे का माध्यम लेकर के, आलम्बन लेकर के कथन करता है, उसे व्यवहार नहीं कहते। तो अपन अशुद्ध क्रिया ही तो कर रहे हैं। देव पूजा गुरु उपास्य श्रद्धा संयम तप दान ये श्रावक की आवश्यक हो, और चाहे ये सामायिक है, संबंधना स्तव प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का सर मुनियों की आवश्यक हो। ये अशुद्ध स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। ये करते रहना ही आत्मा का धर्म नहीं है। इनको करते करते स्वरूप में रम जाना, जम जाना, ये हमारा लक्ष्य धर्म है, स्वभाव है। तो यदि आप मात्र क्रिया कोई क्रिया करना, हम तो पूजा करे आए, बस इतने को धर्म समझ लिया, इसका मतलब ये आपने जन धर्म को समझा ही नहीं। ऐसा है। अज्ञानी किसे माना?
पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की सब अज्ञानी है। हाँ, थोड़ी सी देर कर दी, इसके पहले हम बता चुके थे। अथवा जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, क्रियाकांड कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, आंखों का, इंद्रियों का, मन का उपयोग कर रहे हैं, वे सब अज्ञानी है। हम मुनि महाराज यदि स्वरूप से बाहर हैं तो हम भी बहिरात्मा हैं। स्वरूप में लीन हो जाओ, बस ये अंतरात्मा का स्वरूप है। अंतर को देखो, अंतर को निहारो तो अंतरात्मा, और बाहर को देखने वाला बहिरात्मा, ऐसा। तो परिभाषा अलग अलग है। तो यहाँ जो जो प्रवृत्ति कर रहा है उन सबको उपदेश दिया गया है। आचार्य तब तक उपदेश देते रहेंगे, डांटते रहेंगे, आपको कमी बताते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, जब तक आप बाहर में प्रवृत्ति करते रहेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ भगवान की तरह, बस अब कुछ नहीं कहेंगे। अब आपको गाली नहीं सुननी पड़ेगी, झड़की नहीं सुननी पड़ेगी, कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा। इसके पहले तो हमें भी सुनना पड़ेगा। क्यों? हम स्वभाव में नहीं है, स्वरूप में नहीं है, व्यवहार में लीन है। तो जब तक कि हम निःशुद्ध स्वरूप को प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें दोनों नयों को नहीं छोड़ना है। निश्चय का लक्ष्य बना करके व्यवहार नय के माध्यम से प्रवृत्ति करना है, आलम्बन लेना है और साध्य की ओर चलना है, बढ़ना है। 8 नंबर कार्य का देखिए क्या कह रहे हैं। माड़वा के विषी हो, 7 हो गई नहीं भी, 6 7 गाथा 8 बोल दी, उच्चारण तो 7 के करवा रहे हैं। माड़वक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य माड़वक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। बोलिए, उच्चारण कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शेर नहीं देखा, सिंह को, व्याघ्र को नहीं देखा, अब उस व्याघ्र का ज्ञान कराना है और यहीं बिना मरे के कराना है। तो कैसे कराएंगे? जिस चीज़ से सामने वाला परिचित है उसी परिचित चीज़ का दृष्टांत देंगे तो वो उसको समझ जाएगा कि देखो तुमने बिल्ली को देखा है ना, तो बिल्ली का जैसा मुँह होता है ऐसे ही व्याघ्र का मुँह होता है। जैसे बिल्ली के शरीर में धारी होती है ना, ऐसे ही व्याघ्र के शरीर में धारी होती है। तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि सिंह ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार नय के माध्यम से समझाते हैं तो धीरे धीरे वो निश्चय नय के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, निश्चय नय के स्वभाव को समझ जाता है। ये दृष्टांत इसलिए दिया जाता है क्योंकि समय सार में भी ऐसा कहा है कि मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए तो वो समझ पाएगा। यदि नहीं समझा उसकी भाषा में, उसने नमस्कार किया और हमने कह दिया स्वस्ति भवतु, अब वो आंखें फाड़ के रह जाएगा कि क्या कह रहे हैं, अभिशाप तो नहीं दे रहे, गाली तो नहीं दे रहे, स्वस्ति का क्या अर्थ होता है। तब द्विभाषीय चाहिए, जो हमारी भाषा भी समझता हो और मिलेच्छ की भाषा भी समझता हो। तो वो कहेगा भाई साहब महाराज ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, वो प्रसन्न हो जाएगा, अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया है। समझ रहे ना। इसी प्रकार से मिलेच्छ स्थानीय है जो निश्चय नय के स्वभाव को प्राप्त नहीं है, निश्चय नय के स्वरूप को जानते नहीं है, वो कोई भी हो, तो उनको व्यवहार नय की जो भाषा है वो मिलेच्छ की भाषा के स्थानीय है, तुल्य है। क्योंकि उनकी भाषा उन्हें वस्तु स्वभाव को समझा देगी, प्राप्त करा देगी, इसलिए उस भाषा में बोला जा रहा है। उस भाषा को श्रेष्ठ नहीं समझा जा रहा है, उस भाषा को उपादेय नहीं समझा जा रहा है, मिलेच्छ भाषा को अच्छा नहीं समझा जा रहा है। उस भाषा में वो समझ सकता है, इसलिए उस भाषा का अवलंबन लिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार नय को उपादेय नहीं समझा जा रहा है। व्यवहार नय
जो बता रहा है वही वस्तु स्वरूप है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि व्यवहार नय के माध्यम से ही प्रत्येक साधक, प्रत्येक आत्मा निश्चय नय के स्वरूप को प्राप्त होती है, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसलिए व्यवहार नय के माध्यम से समझाया जा रहा है। क्योंकि अनादिकाल से कुछ करने की आदत है ना, शांत बैठने की आदत थोड़ी है। अनादिकाल से हम कुछ ना कुछ करते ही रहे, हाथ पांव चलाते ही रहे, इंद्रियों से ही विषयों को ग्रहण करते रहे। इसलिए उसी के माध्यम से आलम्बन लिया जाएगा कि हाँ तुम पहले देशरावक की आवश्यक करो तो विषय कसाय छूट जाएंगे, फिर मुनियों की आवश्यक करो तो और निचली भूमिका छूट जाएगी, फिर मुनियों की आवश्यक में भी कहेंगे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अंदर देखो। क्या देखें? कुछ भी तो नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, श्वास को देखो, श्वास आ रही जा रही है ना? हाँ अब दिखने लगी, श्वास आ रही जा रही। अब और कहेंगे धीरे से, हाँ अब जो श्वास को आती जाती श्वास को देख रहे ना, बस वही तुम हो। सांस आती जाती श्वास को जो देखने वाला है, फीलिंग करने वाला है, अनुभव करने वाला है, श्वास लेने वाला वो आत्मा है। श्वास आत्मा नहीं है। श्वास तो कर्म की वजह से चलने वाली श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। ये तो एक प्रकार का दीपक का तेल है। जब तक दीपक में तेल है तब तक दीपक जलेगा। इसी तरह से श्वास क्या है, जब तक आयु है तब तक चलेगी, इसके बाद में श्वास तो खत्म हो जाएगी, पर आत्मा खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार से तो इस तरह धीरे धीरे उसको बाहर से अंदर लाते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाते हैं, साधन से साध्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन साधन कोई साध्य नहीं समझ लेना, प्रवृत्ति कोई धर्म नहीं समझ लेना, कर्तव्य कर्म कोई धर्म नहीं समझ लेना। हमारी आत्मा का स्वभाव कर्तव्य से भी रहित है, क्रिया से भी रहित है, प्रवृत्ति से भी रहित है। समझ रहे हैं? जैसे भगवान बैठे हैं वैसे ही हमें बैठना है, जैसे उनकी नासाग्र दृष्टि है वैसी हमें बनाना है। लेकिन ये मुद्रा और ये दृष्टि तो बन सकती है, पर उनके स्वभाव, उन जैसे स्वभाव की प्राप्ति तो जब बहिरंग अंतरंग परिग्रह को त्याग करोगे तभी होगी। क्योंकि ये बाधक है अंतरंग बहिरंग परिग्रह, स्वभाव में लीन होने में, आत्मा में स्थिर होने में। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे माणवक माने मोड़ा भी होता है, बिलाव भी होता है। जैसे बिलाव को दिखाया कि इसके चेहरा जैसा है, इसके शरीर में जैसी धारी है, वैसे ही व्याघ्र की सिंह में शरीर में धारी होती है, उसका भी चेहरा वैसे होता है। तो उसको बिलाव हो गया व्यवहार और व्याघ्र हो गया निश्चय। व्यवहार के माध्यम से निश्चय का ज्ञान हो गया ना, बिलाव के माध्यम से व्याघ्र का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से व्यवहार के माध्यम से निश्चय का ज्ञान होता है या निश्चय की प्राप्ति होती है। तो अपना शुद्ध स्वरूप सिद्धों के समान है, अरिहंतों की समान है। तो अभी तो उनकी जो मुद्रा है उसी को बताया जाएगा। ऐसा आपका सेब आ जाएगा तब फिर उससे भी छोटी हथौड़ी लेगा, छेनी लेगा, और फिर और आखिर जो आँखों के ऊपर बिरौनी वगैरह हैं, आँखों हाथों की अंगुलियों की नाखून इत्यादि है, ये कार्विंग करने के लिए और छोटी हथौड़ी छेनी लेगा। ये हथौड़ी और छेनी का उपयोग कब तक करेगा? जब तक कि सुडौल सुंदर संस्थान से युक्त प्रतिमा नहीं बन जाएगी। इसी तरह से आपको ये विकल्प संकल्प सारे तब तक पालने हैं जब तक आप अंतरंग बहिरंग परिग्रहों का त्याग करके हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाओ। तब तक आपको देव पूजा करना, गुरु उपासना करना, गुरुओं की उपासना सेवा करना, स्वाध्याय संयम तप दान करना आवश्यक है। जिस दिन नहाना छोड़ दो उस दिन भगवान का अभिषेक करना बंद कर देना। जिस दिन भोजन करना छोड़ दो उस दिन पूजन करना बंद कर देना। जिस दिन कपड़े पहनना बंद कर दो उस दिन कपड़ों का दान करना भी बंद कर देना। जिस दिन औषधि खाना छोड़ दो उस दिन औषधि दान करना, वैयावृत्ति करना भी बंद कर देना। समझ रहे हो ना? जब तक घर में भोजन बना रहे हो तब तक आपको आहार दान के लिए भी तैयार करना, अतिथि से संविवाह करना आवश्यक है। नहा रहे हो तो अभिषेक करना आवश्यक है, भोजन कर रहे हो तो आहार दान देना आवश्यक है, कपड़े पहन रहे हो तो कपड़े दान करना भी आवश्यक है।
ये आप समझ लो अच्छे से। घर बना रहे हो तो मंदिर बनाना आवश्यक है। जिस दिन घर बनाना बंद कर दो, घर में रहना बंद कर दो, तो फिर मंदिर भी नहीं बनवाना। ये है। तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में आना आवश्यक है। जब तक परिग्रह रखे हुए हो तभी तक आपको उपदेश दिया जाएगा कि औषधि दान करो, पूजन करो, आहार दान दो। जिस दिन परिग्रह छोड़ दोगे फिर आपसे नहीं कहेंगे कि पूजा करो, द्रव्य से अष्ट द्रव्य से अतिथि संविभाग करो, कपड़े दान करो, आवास दान कर रहा है। वो 28 मूल गुण ही नहीं पाल रहा है, 2800 मूल गुण पाल रहा है। सारे मूल गुण पाल रहा है, सारे उत्तर गुण पाल रहा है। क्यों? वो ध्यान में लीन है। ये अंतिम स्टेज है, ये पावरफुल टैबलेट है। बस इसको खा लिया, आप बाकी भोजन करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान कर लिया तो बाकी आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। तो तटस्थ और मध्यस्थ वही माना जाता है। यह मध्य तिष्ठति सा मध्यस्थता, जो मध्य में स्थित रहे, ना व्यवहार की खाई में गिरे ना निश्चय की खाई में गिरे, उसको मध्यस्थ बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं। उसको समता भावी बोलते हैं, ज्ञायिक स्वभावी बोलते हैं, वीतराग स्वभाव का ज्ञाता बोलते हैं। और जो जब तक किसी भी पक्ष में है तब तक वो पक्षधर माना जाता है, पक्षपाती माना जाता है, रागी द्वेषी माना जाता है। समझ रहे हैं? और उसे देशना का फल नहीं मिलेगा। प्रवचन सुनने का लाभ किससे मिलने वाला है? साधना करने का लाभ किसे मिलने वाला है? दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ किसे मिलने वाला है? तत्व का मर्मज्ञ कौन है? विद्वान कौन है? ध्यान से देखो, इस गाथा नंबर 8 में लिखा है, यहाँ व्यवहार निश्चयो तत्विने प्रबुद्ध है। दोनों नयों को जानना तो आवश्यक है। जैसे जो विद्वान होते हैं वे दोषों के भी ज्ञाता होते हैं और गुणों के भी ज्ञाता होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान है तो उसको दोषों का तो पता ही नहीं है कि दोष होते भी क्या हैं, कितने होते, कौन से होते हैं। नहीं, विद्वान का एक नाम है विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संसुधि कोविदो बुधा। तो दोषान जानाते या सा दोषज्ञ, दोषों को जानने वाले को दोषज्ञ बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। तो आप कह रहे मान लो कि महाराज दया धर्म का मूल है, धम्मो दया विशुद्धो, दया से धर्म की वृद्धि होती है, विशुद्ध होता है। क्यों लिखा है? अहिंसा परमो धर्मा, जीवों की रक्षा करना परम धर्म में क्यों लिखा गया है? जब नहीं बचा सकते हैं तो ये श्रावकाचार क्यों पालते हैं? मुनियों के 28 मूल गुण क्यों पालते हैं? ये बुद्धि नहीं, इतनी स्थूल कथन भी नहीं समझ पा रहे लोग कि ये व्यवहार ऐसे हम मार सकते हैं, बचा सकते हैं, सुख दुख दे सकते हैं। इसलिए जीव आचरण उपदेश दिया है, किसी को दुखी मत करो, मारो नहीं, सुखी करो, बचाओ। इसी के लिए पिच्छी है, इसी के लिए आपको 11 प्रतिमाओं का 12 व्रतों का उपदेश है। इसलिए इसका और विस्तार से अच्छे से सरल भाषा में समझाएंगे। मैंने कहा ना, तीसरी बार बोल रहा हूँ, कोई भैंस और गधा भी बैठ जाएगा तो वो भी पढ़ लिख जाएगा, लेकिन इसके निम्न स्तर का व्यक्ति होगा तो वो ही नहीं समझ पाएगा। ये बात अलग है। वही कहेगा कि ये विषय कठिन है या हमारे काम का नहीं है। बाकी तो सबके काम का है, सभी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। धारणा मानसिकता बनानी है कि हमें विषय समझना है, काम का है, इसलिए आचार्यों ने लिखा है और आपको समझाया जा रहा है। जा वाणी के ज्ञान ते